सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावैः तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं। अगर मज़ार पे जाते हैं और वो मज़ार वाले से मांगते हैं, उनका ख्याल ये कि मज़ार वाला हमें औलाद दे देगा, फिर तो वो काफिर हो जाते हैं, इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, उनका निकाह टूट जाता है, मुर्तद हो जाते हैं। और अगर मज़ार पे जाते हैं नीयत ये कि देगा तो अल्लाह ही, लेकिन मज़ार पे जाने से अल्लाह खुश हो जाएगा और हमको दे देगा, तो ये बिदत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बिदत गुमराही है, क्योंकि हमें कुरान और सुन्नत से नहीं मिलता कि औलाद मज़ारों पे जाने से मिल जाती है। बेशक अल्लाह ही दे, लेकिन नहीं मिलती। अल्लाह ने दुआएं मांगने के लिए मस्जिदें बनाई हैं, मज़ार नहीं बनाए। तो इसलिए अल्लाह से मांगें। ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद नहीं मिली, सारी ज़िंदगी अल्लाह से मांगते रहे, बिलाखिर अल्लाह ने दे दी। मज़ारों पे जाना हराम है, गुनाह कबीरा है। और अगर ये नीयत है कि अल्लाह ने इस बाबे को इख्तियार दिए हुए हैं मुझे औलाद देने का, फिर तो काफिर हो जाएंगे, इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। ऐसे शख्स को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना जायज़ नहीं। अगर हज किया है तो वो हज बातिल हो जाएगा और निकाह भी ख़त्म हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हम इस वीडियो के ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे जो अभी आपने मुलाहजा की। लेकिन उससे पहले मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक शेर से करना चाहूँगा। पहले आप वो शेर मुलाहजा कर लें। शायर कहता है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करो तो चर्चा नहीं होता, तुम कत्ल भी करो तो चर्चा नहीं होता। हजरात मोहतरम, अभी आपने जो वीडियो मुलाहजा की जिसमें आपने देखा कि मूर्ति रखी हुई है, हिंदुओं की मूर्ति रखी हुई है, और उसके सामने दो मौलवी खड़े होकर ओम शांति ओम और बहुत सारे मंत्र का पाठ कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? बिलाशुबा इनकी शक्ल सूरत मुसलमान जैसी ही है, तो जाहिर सी बात है मुसलमान हैं, मौलवी हैं। और आपको बता दूं कि ये मौलवी कौन है? ये वहाबी गैर मुकल्लिदीन लोग हैं, ये वो लोग हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये वही लोग हैं जो बार बार अहले सुन्नत और जमात पर शिर्क का फतवा ठोकते रहते हैं, उनके हर अच्छे कामों को शिर्क शिर्क गर्दानते रहते हैं। ये वही लोग हैं जो आज हिंदुओं के मूर्ति के सामने खड़े होकर मंत्र पाठ कर रहे हैं और ओम शांति ओम का विरद कर रहे हैं और अपने ईमान को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। जरा आप मुझे बताइए, हम गौसे पाक का न्यास करते हैं तो ये शिर्क हो जाता है। हम औलिया किराम के मज़ार पर हाजिर होते हैं, ये शिर्क हो जाता है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़े होकर सलाम पेश करते हैं, हुजूर की बारगाह में हाजिरी देने के लिए जाते हैं तो अदब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो वहां पर चूमते हैं, तो ये सारा काम उनके नजदीक शिर्क हो जाता है। फातिहा करते हैं तो उन्हें परेशानी है। हम अजमेर जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं तो सब उनको परेशानी हो जाती है। लेकिन जब इनकी बात आती है तो अब कोई नहीं कहेगा कि ये साहब क्या कर रहे हैं। इनके बड़े बड़े इदारे नदवतुल उलमा, दारुल उलूम देवबंद कहाँ गए? अब इनका फतवा कहाँ गया? बहुत तो अहले सुन्नत वल जमात पर फतवा लगाते हैं कि ये शिर्क है, वो शिर्क है, ये सब मुशरिक हो गए, ये सब मुशरिकाना काम कर रहे हैं। अब तुम ये जरा बताओ कि मूर्ति के सामने खड़े होकर पूजा पाठ करना, ओम शांति ओम कहना, इस बंदे का ईमान है? ये कौन है? ये तुम्हारे गिरोह का ही तो आदमी है। अब तुम फतवा नहीं लगाओगे, अब तुम्हारी जुबान बंद हो गई है। ये अल्लाह की मार है, ये अल्लाह की मार है। जो अल्लाह के औलिया से मोहब्बत नहीं करते हैं ना, उनके साथ यही होता है कि उनके मुकद्दर में, उनके नसीबे में यही होता है कि वो बुतों की परस्तिश करते हुए नजर आते हैं। यही लोग कहते हैं ना, जब हम अहले सुन्नत वल जमात मज़ार पे जाते हैं तो ये कहते हैं कि ये मज़ार पुजवा हो गए हैं। जिस तरीके से हिंदू लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, ये सुन्नी लोग मज़ार पर जाकर मज़ार वालों की पूजा करते हैं। तुम्हारे मुकद्दर में देखो क्या है। तुमने अहले सुन्नत पर जिस चीज की तान की थी, तुम्हारे मुकद्दर में अल्लाह ने ऐसा कर दिया कि तुम हकीकत में मूर्ति को सामने रखकर पूजा कर रहे हो और मंत्र पाठ कर रहे हो। ये तुम्हारे मुकद्दर की बात है। इसीलिए बुजुर्गों से कभी भी अदावत और दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। हदीस पाक में इसी को बताया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया कि जिसने मेरे वली से दुश्मनी की, उसने मुझसे दुश्मनी की, उसने मुझसे दुश्मनी की। तो वली की दुश्मनी बहुत भारी पड़ती है। अल्लाह अपने महबूब बंदों को बहुत ही महबूब रखता है।
जो उनसे दुश्मनी करेगा अल्लाह से वो दुश्मनी करेगा, वो अल्लाह से लड़ाई मोल लेगा। और जो उनसे दोस्ती करेगा, उनसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे भी अपना महबूब बना लेगा। तो इसीलिए बुजुर्गों से कभी भी अदावत नहीं करनी चाहिए, मोहब्बत करें, उनके वसीले से रब की बारगाह में दुआ करें। कैसे कैसे बिगड़ी को ये बुजुर्गान दीन अल्लाह की अता से बनाते हुए नजर आते हैं। तो बहरहाल ये एक हकीकत थी जो मैंने आपके रूबरू पेश कर दी कि देखो बुजुर्गान दीन के गुस्ताख लोगों के साथ क्या होता है। तो इससे आप भी इबरत और नसीहत हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल सलीम दी है, उसका सही इस्तेमाल करें, हक और नाहक को पहचानें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।